बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद ख़ान। और क्रिकेट 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 आज कल चारों तरफ क्रिकेट का ऐसा शोर है कि उसमें दूसरी बड़ी बड़ी आवाज़ें हमें सुनाई नहीं दे रही हैं। और इस मौके पर अगर कोई ऐसा क्रिकेट से वाबस्ता शख्स हमें मिल जाए तो क्या करना चाहिए। यकीनन आपके जो दिल और दिमाग में बात आ रही है वही करना चाहिए, मगर हमें उससे मालूमात भी लेनी चाहिए कि अब आगे हमें क्या करना है और क्या बेहतरी है और उसकी अपनी तर्ज ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें शामिल रही हैं। इसी सूरत हाल पे और आजकल के मौजू पे हमने दावत दी है। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं सैयद फैज़ान बाकर नकवी। आप रिप्रेजेंट हैं पाकिस्तान, आपने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को एज अ हेड कोच बांग्लादेश, नेपाल और बहुत से ममालिक में। आप फाउंडर हेड हैं फैज़ान बाकर स्पोर्ट्स क्लब एंड एकेडमी के। और इसके साथ साथ आपने फ़ख्र कराची अवार्ड भी आपको मिला हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि आप कराची का फ़ख्र भी हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त फैज़ान बाकर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैज़ान भाई? खैरियत अल्लाह से? का बड़ा ठीक करम। ठाक है सर। सबसे पहले तो अपना एक शॉर्ट इंट्रो हमारे व्यूवर्स को दे दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आपने इब्तदाइया में बता दिया कि मैं सबसे पहले तो ज़ाहिर है स्कूल लाइफ में क्रिकेट खेलना शुरू की, जैसे सब करते हैं गली कूचों में स्ट्रीट क्रिकेट टेप ठीक है। बॉल से। और वो शहर था मेरा खैरपुर मिर्ज़ा, मेरी पैदाइश है इंटीरियर ओके। सिंध सखर के पास। और उसके बाद फिर वहाँ से जब हम प्राइमरी करके हैदराबाद शिफ्ट हो गए तो हैदराबाद में मैंने अपनी मिडिल टू इंटर मैट्रिक वहीं का किया। और फिर वहाँ मैंने प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट 7वीं क्लास के बाद से मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट में ऐसा तक कदम रखना शुरू कर दिया था। और मैं क्रिकेट खेलता गया, लोगों के साथ जाता रहा। मुझे स्ट्रीट के कुछ दोस्त यार लेके जाते थे, मोहल्ले के कहते थे आए। तो मैं फर्स्ट टाइम जब अपने घर के करीब एक गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड था अल्लामा इकबाल, लतीफ़ाबाद नंबर 2 हैदराबाद में, तो वहाँ मैं पहली दफ़ा हार्ड बॉल का मैच खेलने गया। तो बहुत ही डिफरेंट था और बहुत एक वो अच्छा माहौल लग रहा था। मैं वाइट किट में, वो जैसे मैं सुबह में टेस्ट मैच का जहन है, वो बचपन की याद है। मैं पहली दफ़ा ग्राउंड में उतरा हूँ, बॉल पकड़ा, हाथ बॉल की खेलूंगा। और सब सीनियर प्लेयर्स थे, बैनी स्पोर्ट्स उसका नाम था क्लब के, जहाँ मैं पहला मैच खेला। तो वहाँ मैंने कुछ अच्छा बॉल किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं हैदराबाद, एक आपको पता है कि छोटा शहर था, वहाँ पे क्रिकेट बहुत थी मगर इतना बड़ा शहर नहीं कराची की तरह। तो हम खेलते गए तो जल्दी हमारा नाम भी ऊपर आता गया, परफॉर्म करते गए। तो स्लोली ग्रेजुअली फिर हम हैदराबाद के मुख्तलिफ क्लब्स और टीमों में आगे जाते रहे। क्रिकेट का कैरियर अपने एक उरूज पर जाने के लिए मेहनत करते रहे, पहुंचाने के लिए। मैंने हैदराबाद के प्राइम क्लब जिसमें फैसल था, इंटरनेशनल प्लेयर हैदराबाद के खेलते थे, रिजवान बिल्कुल। अहमद इंटरनेशनल प्लेयर हैदराबाद के, वो खेले। शर्जील खान हमारे क्लब में थे जो पाकिस्तान से टेस्ट भी खेले, वनडे भी, T20 भी। नोमान अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, टेस्ट मैच खेले। इस तरह अवेस, अजीम गुम्मन, ये अंडर 19 वर्ल्ड का कप्तान रजीम। तो इनके साथ मैंने क्लब क्रिकेट भी शुरू की। फजल रहमान क्रिकेट क्लब था हमारा, जिसकी प्रैक्टिस नियाज स्टेडियम में थी, जो पाकिस्तान में टेस्ट वेन्यू है, जहाँ जावेद मियादाद ने रिकॉर्ड भी किया था। तो उधर मैंने क्लब क्रिकेट के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन करना शुरू किया। उस तरह हैदराबाद से जोनल डिस्ट्रिक्ट अपनी क्रिकेट खेली, साथ साथ स्कूल जारी था क्योंकि घर का माहौल थोड़ा सा तालीम के हवाले से सख्त था। मेरे घर में मेरे वालिद साहब वापडा से ताल्लुक़ रखते थे, माशाल्लाह। तो वो जॉब करते थे। मेरी वालदा स्कूल में टीचर थी। मेरे भाई सब पढ़ते थे। अच्छा, मैम क्रिकेट आपने कौन सी क्लास से शुरू की? 7वीं क्लास के बाद 7 क्लास से पहले हार्ड बॉल, तो उस समय टेप बॉल टेप खेलता बॉल था खेल रहे गली कूचों में। थे, गली कूचों में खेल रहे थे। अच्छा, हमने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर्सन पे देखा है कि जैसे जो भी आज किसी मकाम पर है उसमें अक्सर की पीछे कुछ हर्डल्स रही हैं जी। घर वालों की तरफ से ज़्यादा। तो कोई इस तरह की आपकी तरफ के घर वाले पसंद ना करते हो और आप छुप के निकल जाते हो? अच्छा, पसंद तो करते थे खेलने जाने का, मगर माहौल देखते जरूर थे। यानी इस बात पर उनकी वो आई होती थी कि किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस माहौल में जा रहे हैं, इर्द गिर्द जो लोग जा रहे हैं वो कौन कौन है और क्या है। क्योंकि हैदराबाद में ना आपको होता है, ये बात 1998 ने 97 की, तो थोड़ा थोड़ा सा आप समझते हैं किस टाइप का हाँ, माहौल था थोड़ा उस दौर में, सही। जरा ठीक सा है। बच्चों के एतबार से।
तो जाहिर है मैं नए नए हैदराबाद शिफ्ट हुए थे 6 क्लास में, मैंने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया सक्कर था से हैदराबाद आए। खैरपुर से हैदराबाद। खैरपुर से, खैरपुर ठीक में है। मैंने जो स्कूल है वो मेरे लिए तारीखी था, नोवा चाइल्ड केयर सेंटर, और लॉ कॉलेज भी है। जब आपने हैदराबाद शिफ्ट हुए उस वक्त क्या एज थी? मेरी इस टाइम प्राइमरी करके आया था, 5वीं क्लास पास की थी, तो 9 साल या 8 सिक्स साल क्लास में आपने वहाँ जी दाखिला लिया था हैदराबाद में दाखिला लिया ठीक मैंने। है। तो स्कूल का नाम था मतलब सोफी ग्रामर हैदराबाद स्कूल। आके 1 साल और टेप बॉल खेली, फिर हार्ड बॉल में आप जी गए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक तो है। टेप बॉल गली को जो कहते थे, जो मेरा गली में एक दोस्त था अली, उनके भाई का क्लब था बैनी स्पोर्ट, बेसिकली नौवीं भाई का। तो अली ने कहा टेप बॉल खेलते कुछ मिल गया वहाँ से। तो इसको ले चलते मैच पे आज। ठीक है। मैंने कहा अच्छा, वो अली जो दोस्त था वो मुझसे 2 साल सीनियर था, बट वो साथ खेलता था। तो बस इस तरह एक पुश मिला, खेलने चले गए। तो वालदा ने शाम में मैच से एक दिन पहले पूछा कि मैंने बताया मैं कल जाऊंगा, सुबह मैच है, क्योंकि उस दिन में आपको पता फ्राइडे ऑफ होता था स्कूलों हाँ, बिल्कुल। का, थर्सडे वो था वीकेंड के लिए, थर्सडे क्रिकेट में। हफ्ते का दिन जैसे। जी, तो मैंने बताया वालदा को कि मैं थर्सडे को शाम में कि मैं जाऊंगा। तो सबसे ज्यादा भाई होने से वालदा भी सपोर्ट करती थी, वालिद भी, क्योंकि मैं 9 बहन भाई में सबसे छोटा हूँ फैमिली में। तो मेरे लाडले भी होंगे इस हिसाब से। तो मेरे वालिद और वालदा की तरफ से और बहनों की तरफ से तो पूरी सपोर्ट थी। और 2 भाई, 2 नहीं थे सपोर्टिव मतलब यानी निगाह रखने वाले थे, मतलब चेक एंड बैलेंस। पढ़ने पे ध्यान दो, जी, खेलो पढ़ने नहीं। पे ध्यान। अच्छा, पढ़ने के हवाले से भी मैं इंटरेस्टिंग बात है, ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ करूँ, मैं जहीन शुरू से था, दिलचस्पी थी कम ज्यादा तो अलग बात है, मगर जहीन था। यानी मुझसे टेस्ट दिया है, मैं तैयारी भी नहीं करूंगा तो मैं पता 30-35 नंबर तो मैं लेके आ ही जाऊंगा, मैं वो काम कर लूंगा। तो स्कूल वाले भी देखते थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, जब मैं 6 क्लास में एडमिशन लेने गया, मेरी वालदा साथ थी, मेरे वालिद, तो मैडम ने सबसे पहले सवाल किया कि ये आपका बच्चा अभी से कुछ एक्टिव बहुत है, बोल रहा हूँ, पूछ रहा सवाल, आपसे ज्यादा इसलिए सवाल स्कूल के पूछ लिए। अच्छा। मेरी वालदा ने वो कहा कि ये अभी से अपने स्कूल में जहाँ पहले था खैरपुर में, वहाँ भी ये क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स खेलता था बच्चों के साथ, तो ये एक्टिव बहुत है, इसको बहुत शौक है और सवालात करने का जो मुझे लगन होती थी कि हर चीज़ में बारे में क्यूरियोसिटी से पूछूं, रिसर्च करूं। तो मैं वहाँ पर मैडम का नहीं, ठीक है जी एडमिशन देते। तो मैंने अपने स्कूल की टेप बॉल जब हैदराबाद में फर्स्ट टाइम खेली, तो हमारी स्कूल की टीम है एक दूसरे स्कूल से मैच जीत कर आ गई, मैंने उसमें कुछ 1-2 आउट कर दिए। तो मैडम ने कहा भाई बच्चा तो ठीक है, खेलता भी, स्कूल का नाम भी, और पढ़ाई में आप क्रिकेट खेलो। हाँ, अब पढ़ाई में बुरा भी नहीं है। और मैं शरारती, नेगेटिविटी शरारती कोई नहीं करता, शरारत वो करता था बचपन में, हर कोई करता है, शरारती था, स्कूलों में शरारत करना, उस तरह की शरारत जिससे स्कूल में मेरा या मेरे फैमिली का, ये स्कूल का नाम बदनाम ना हो। स्कूल के टेबलोज में मैं बलोची बनाऊं, जो वो एनुअल फंक्शन होते थे, मुझे डांस वो कलर करा गया। अच्छा, ये जी, टेबलोज और एनुअल फंक्शंस पे स्कूलों की सबसे बड़ी मेरी यादगार है। आज भी मैं वो देखता हूँ तस्वीरें, आर्काइव, मैंने उसमें 4 सूबों का था, उसमें एक पठान बने था, एक मैं बलोची, मुझे काला पूरा सीधी बनाया गया था, और वो मुझे कलर करके मैं उसमें से डांस किया था। तो ये मैंने स्कूल लाइफ के तमाम चीज जो भी स्कूल में होती थी एक्स्ट्रा में पार्टिसिपेट लाजमी करता था। ठीक है। अच्छा, एक अहम सवाल अब ये इस पे मेरे पास आ रहा है जहन में, जो वो मैच जीत के आप आए, तो उसमें कोई टीम में सिलेक्शन का वो हाथ तो नहीं था जो आपका दोस्त जिसका क्लब था भाई का? नहीं, उसका हाथ भी नहीं था कि ये तो स्कूल का मैच था जो हम जीते थे, और वो मेरे पड़ोसी थे, मेरे लेकिन नेबर थे। क्लब का नाम होता है ना, क्लब का नहीं, बच्चा मैं खेल रहा है। हार्डबॉल का मैच नहीं खेला था, मैं स्कूल की तरफ से टेप बॉल अच्छा, में टेप बॉल पार्टिसिपेट खेल किया रहे था। थे, ठीक ब्राइट है। स्कूल था, उनसे हमारा मैच था, वो वहाँ की हमारे एरिया का सबसे अच्छा स्कूल भी था, और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज और तमाम एक्टिविटीज में उनका बड़ा नाम था। तो जो बोर्ड का आप इससे वाबस्ता रहे जो मुझे, तो जो मैट्रिक बोर्ड था, अनवार अहमद ज़ई के भाई उस टाइम वहाँ चेयरमैन थे। अच्छा अच्छा। मरहूम अनवार अहमद ज़ई, क्योंकि अनवार अहमद ज़ई की फैमिली आधी ज्यादा हैदराबाद, आपको पता ही हाँ, वहाँ से बिल्कुल belong है, करती बिल्कुल है। और शहजाद अहमद ज़ई और तमाम जितने इनके ब्रदर और भतीजे हैं, खुर्शीद अहमद ज़ई साहब, तो वो चेयरमैन थे। तो ब्राइट स्कूल को बहुत लाइक करते, सपोर्ट करते थे, इनको ब्राइट स्कूल पोजीशन भी लेता था, तो हमारा उनसे मैच था। अच्छा, प्रोफेशनल कैरियर कब शुरू किया? प्रोफेशनली क्रिकेट कैरियर मैंने शुरू किया जब मैंने 8th क्लास कंप्लीट की, जबकि मुश्किल था कि 9th में जाने के बाद बोर्ड के एग्जाम उस वक्त 8 बोर्ड का एग्जाम होता था 8 में भी? नहीं, 8th में बोर्ड का एग्जाम नहीं था। और 9th में जा रहा था, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा भी 7th क्लास में कि बेटा अभी क्रिकेट खेल लो, 9th में थोड़ी सी ध्यान देना है पढ़ाई पर। और वो 2001 जब मैं 7th क्लास में था, 2001, तो मेरा सेटबैक था सबसे इसमें अहम सवाल ये कि टाइम ये कि उस टाइम मेरे वालिद साहब मुझे इस दुनिया से छोड़ के चले गए। अगर वो खैर अल्लाह की मर्जी थी, 25 मार्च 2001, तो मैं 7th क्लास पास किया था। और मुझे उनकी बात याद है, हम संडे से पहले बैठे थे, ये तो सैटरडे को 25 मार्च संडे की थी, तो 24 मार्च को मैं कल पेट देखनी है। मैंने कहा नहीं अब्बू, मैंने तो मैच पे जाना है, संडे था। तो हाँ, तो आप पेट देखना थोड़ी सी, फिर आप मैच पे चले आना। तो उस दिन अब्बू ने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, 20 रुपये दिए। 20 रुपये क्यों?
कह रहा है बस ऐसे दिल चाह रहा है तुम जाओ मैच खेल के आओ, फिर शाम में घूमने चलना है। तो मैं दोपहर को मैच से आया हूँ, तो मैं तो आ गया मगर वाले साहब नहीं थे वहाँ मेरे। तो वो बस फिर मैंने थोड़ा ना उनकी बात को पकड़ के एजुकेशन को फोकस किया, तो मैंने 2-2.5 महीने अपसेट होकर 3 महीने क्रिकेट को बिल्कुल उस तरीके से नहीं खेला। तो यानी कह कि 7th के बाद 8th तक मैं प्रॉपर हार्ड बॉल में 1-2 मैच तो खेल चुका था, मगर उस तरीके से बड़ा नहीं, कैरियर में नहीं किया, क्योंकि मैं एक शौक में था कि मैं एक बच्चा जो आया है खैरपुर मीरठ से, कि मैं अपने वालिद साहब के करीब हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब हैदराबाद में जॉब करते हैं, ट्रांसफर हो गया था, इसलिए हमारी फैमिली खैरपुर से हैदराबाद आई थी, और जिनके लिए हम आए और वही दुनिया से चले गए। तो वो 3-4 महीने तक तो मेरे भाई 5 अल्लाह 4 उनको अल्लाह ताला खुश रखे, हमेशा मेरी बहन मेरी वाला, उन्होंने मुझे उस मौके पे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं बगैर वालिद के हूँ। मेरे बड़े भाई, मैं अगर उस टाइम पे वाले साहब मुझे जो चीज़ दिलाते थे, मेरे बड़े वही चीज़ मुझे वहाँ पे हर मौके पे दिलाते थे, खिलाते पिलाते, मुझे फील नहीं हुआ। फिर ये कम बैक कब किया? मैंने किया, इंटरेस्टिंग है कि मैं 5 महीने बाद स्कूल से दोपहर को निकल रहा था, तो वो दोस्त टकरा गया मुझे, कह रहा है जिसका क्लब था जी, जिसके भाई का क्लब जी, भाई। आज तुम देख नहीं रहे कहाँ होते हो। मैंने कहा स्कूल, पढ़ाई और घर। ओके। यार गली में भी नहीं आ रहा है, उस दिन भी हम खेल रहे थे। मैंने कहा नहीं, वो सडन मिल गया रोड पे, मैं वॉक करता, स्कूल में पैदल आता जाता था। अब तो आसाइश है आजकल के बच्चों के पास, हमारे पास ही कोई आसाइश नहीं थी, हम बैग बस्ते बड़े बड़े लेकर खुद जाते थे, खुद आते थे, और दोपहर घर में हैदराबाद रहते थे जी, और एक्टिव भी रहते थे, बेताशा लगा, शुक्र है कि उसी का आज वो फल है। तो वो मिल गया, कह रहा है यार एक इम्पोर्टेंट मैच है, तुम्हें चलना है, मगर उसमें हो सकता है तुम्हें खिला ही नहीं, मगर तुमने अगर 12 में चलना है यार, देखो लड़के कम है। मैंने कहा यार मेरा माइंड नहीं है इस तरफ। उसने नहीं चलना है, बाहर से पूछ के मेरे घर आए, मेरे भाई से परमिशन ली, भाई भी चाहते थे जाए, क्योंकि वो लोग देख रहे थे अभी घर में रह के कुछ ऐसा ना हो, बहुत परेशान ना हो जाए। तो मेरे भाई ने उसको बाकायदा कहा कि बेटा तुम यहाँ आ जाओ शाम को, इसके बाद तुम्हें आके घर पे चाय पीना, हमें ग्राउंड बता जाओ कहाँ है, क्योंकि मोबाइल वोबाइल तो है नहीं कि कैसे कॉल करेंगे, एरिया बता जाओ और इसको ले जाना आके यहाँ से, और बाइक पे नहीं जाना, मैं आपको किराया दे दूंगा, सुजुकी चलती थी हमारे लतीफाबाद में, उस पर जाना, 2 या 5 रुपये किराया था, क्योंकि बाइक पे तुम लोग ज़्यादा तेज चलाओगे, नहीं जाना। तो उस पर चले ना, वो 10 नंबर लतीफाबाद में मैच था, आपने नाम सुना होगा, सदर अंजुमन अखबार फरोशान अफजाल शाह साहब, तो आमिर मुश्ताक, ये सब उनकी फैमिली, उनका ग्राउंड था अफजाल शाह साहब का, 10 नंबर लतीफाबाद में, हम वहाँ गए खेलने। तो उनका जो प्लेयर था वो आया नहीं कोई, तो मैं 11वां हो गया ऑलरेडी, यानी 11वां में डालने की हैसियत से। तो जो कल कंकशन हुआ है, उसामा मीर खेला मैच में, लोगों ने सवाल भी किया कि ये मैं उससे आपको बुला रहा हूँ कि उसामा मीर क्यों आया था, तो शादाब अनफिट होगा तो कंकशन ले सकते हैं, तो एक बंदा आया ही नहीं, तो मेरा इन हो गया। और उस मैच में मैंने कोई 3 ओवर किए और मैंने कोई 4 आउट कर दिए, वो दिन था। उसके बाद मैं आज तक स्टिल, जब तक उनके क्लब से खेलता रहा हैदराबाद में, मैं बाहर नहीं बैठा, मैं अपनी इस परफॉर्मेंस की बुनियाद अपना, मतलब आपने बॉलिंग लाइन पे थे, बॉलिंग राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, जिसमें सकलैन मुश्ताक कह सकते हैं, दुनिया के लेजेंड बॉलर, सईद अजमल साहब, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप बात करेंगे तो आतिफ मकबूल कराची से, हारिस अयाज, और उसके साथ साथ नईम अहमद खान, नईम तैयब और इरफानुद्दीन, ये कराची के और पाकिस्तान के बड़े ऑफ ब्रेक बॉलर्स थे। एक एरा था इनका, जिस टाइम पे हम इनको फॉलो करते थे, सकलैन भाई के बाद सईद अजमल से पहले इरफानुद्दीन और आतिफ मकबूल का नाम था, बट खेले सईद अजमल पाकिस्तान के लिए, वो भी जादूगर बने। तो मैं इन्हीं सकलैन मुश्ताक को देख के ही क्रिकेट का बना था, मैं उन्हीं को कॉपी भी करता था कि वैसे बनना है। अच्छा, अब उसके बाद कोई इस तरह स्पोर्ट्स कैरियर में जो आप आए कि माशाल्लाह से फिर हेड कोच आप बने, और ये उसका क्या वो रहा? अच्छा, इमरान भाई भी आपने एक सवाल किया था कि प्रोफेशनल कैरियर एज प्लेयर, तो वो 2007-1 के वाले साहब, 2001 में जब वाले साहब का इंतकाल, उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने 2001 और 2 के बीच में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। जोनल इंटर स्कूल इंटर मैट्रिक बोर्ड का टूर्नामेंट होता था, वो भी खेली। मैं हैदराबाद से कराची मैच खेलने आया था, कराची बोर्ड हैदराबाद का। अब जब ये क्रिकेट खेलते कि सारी जोनल डिस्ट्रिक्ट रीजनल क्रिकेट सारी खेल ली। जब हम क्रिकेट खेलने के बाद सन 2011 में, अब आपके सवाल पर आ रहा हूँ, प्रोफेशनल सवाल पे, एज अ कैरियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन कैसे ज्वाइन किया, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आया, मैनेजमेंट वाली फील्ड पर। जब क्रिकेट खेल रहा था उस दौरान भी मैंने कराची में भी एओ क्लब से भी क्रिकेट खेली। 2008 में मैं कराची शिफ्ट हो गया था, 7 और 8 के दरमियान, हैदराबाद से। और मैं वहाँ से इंटर करके आया था, ग्रेजुएट ऑफ बाकी एजुकेशन में, यहाँ कराची से कंप्लीट कर रहा था। फिर मैंने इसी फील्ड में फिजिकल एजुकेशन में हासिल की तालीम, स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन। क्रिकेट भी खेल रहा था, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मरूम हमारे प्रोफेसर यूबीएल के, नहीं, ये जहाँ आप कराची यूनिवर्सिटी का जब गेट क्रॉस करते हैं, तो कराची से गेट क्रॉस करते थोड़ा आगे जाते हैं तो आपने देखा है
फयाज फलकनाज के अपार्टमेंट के और साथ लेफ्ट साइड पे बना हुआ है। जी ठीक जी है, ठीक। उस जौहर वक्त डिग्री कॉलेज। कौन है प्रिंसिपल उस वक्त? उस टाइम थे मरहूम अब्दुल करीम मुगल साहब, जो कि बास्केटबॉल के करीम प्रेसिडेंट मुगल, भी थे। बहुत अरसा रहे करीम मुगल जी साहब। जी जी हाँ, बहुत बड़ा नाम था बहुत पाकिस्तान बड़ा की नाम इस था, वाकई एजुकेशन बहुत बड़ा। स्पोर्ट्स में। अभी उसके प्रिंसिपल हैं लाला वहीद लाला अब्बासी वहीद साहब, साहब, बिल्कुल वो सही। हमारे बड़े उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, उनसे अच्छे ताल्लुक। तो उस कॉलेज से मैंने फिजिकल एजुकेशन फील्ड में डिग्री ली। क्रिकेट भी खेल रहा हूँ एओ क्लब से, जो कि कराची का बहुत डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जिसके बिल्कुल, करता धरता असगर अली शाह क्रिकेट बिल्कुल, स्टेडियम में ठीक एओ है। क्लिनिक। डॉक्टर जुनैद अली शाह उनके साहबजादे उसके कप्तान थे। नदीम शेख कप्तानी करते थे, वो जुनैद भाई खेलने आते थे। हमारी टीम में उस टाइम पे हसन रजा टेस्ट क्रिकेटर, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है 14 साल, जिनकी उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। सुहेल खान, सब हमारे क्लब में खेलते थे, हम उस क्लब में थे। तो हमें एक अच्छा एडवांटेज था, इतना बड़े नामी गिरामी प्लेयरों के दरमियान में हम अपने आप को ग्रूम कर रहे थे। बिल्कुल सही। अच्छा, जहाँ ये एक एडवांटेज था, वहाँ एक लिटिल बिट डिसएडवांटेज था। आज के नौजवानों को बता रहा हूँ, जब बड़े क्लब में खेलते थे आपको मौका कम मिलता है प्लेइंग 11 में, क्योंकि सुपरस्टारों के दरमियान में आप 12वां खिलाड़ी रहता है बंदा। जी ज्यादा बाहर बैठता मौका है। मिल गया तो आ गया। जी, क्योंकि सही है। जाहिर है आप देखें, हसन रजा, दानिश कनेरिया, सुहेल खान, नदीम शेख फर्स्ट क्लास प्लेयर, बड़ा नाम, जावेद तो कबीर। कैसे मौका बनाया फिर? हाँ, अब इसी तरह कराची में 2009 में मुझे याद है कि एक मैच हुआ, दोपहर में 2 बजे मैच था, एओ का मैच था, एओ ब्लूज थी, एओ की अपनी एक और टीम थी, एओ दो ब्लूज, टीमें थी। 2 टीमें थी। मैच टूर्नामेंट का था, मगर क्योंकि दोनों टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर रही थी, डे टूर्नामेंट था। तो जावेद कदीर साहब लेट हो गए, विकेट कीपर थे, तो आरजी विकेट कीपर जो मौजूद था, जाहिद अली, उसको विकेट कीपिंग कराई गई। ठीक है। और जावेद साहब जब लेट हो गए, तो अब कप्तान ने सोचा कि जो 12 मैन उसको मैं 11 कर देता हूँ, मैं 12 मैन था, क्योंकि अभी तक नहीं आए। अच्छा, सारे एओ का मैच तो टूर्नामेंट में था कि आप 5 ओवर तक दे सकते हैं नाम आराम से। जावेद भाई आ गए तो ठीक है। जावेद भाई आए तीसरे ओवर में, तो जावेद भाई ने कहा मैं रेस्ट करूंगा, इस बच्चे को खिलाओ। सही है। मैं खेल गया उस मैच में। 7 ओवर का 35 ओवर का मैच था, 7 ओवर एक बॉलर कर सकता था। मुझे दायरे के बाद मेरे कप्तान नदीम शेख ने बॉल पे लगाया कराया, तो मैंने कुछ 2-3 ओवर किए होंगे, तो 7-8 रन दिए, आउट नहीं किया कोई। अच्छा। उन्होंने कहा बच्चे में दम है, मैंने इसको, तो बाहर हसन रजा भी खड़े थे ग्राउंड में, उन्होंने भी कहा, तो मैंने उस मैच में एक आउट किया, 18 रन देके 7 ओवर में, बड़ी इकोनॉमिकल बॉल किया। तो उस दिन के बाद से 35 बॉलों पे 18 रन, एक जी, आउट। हसन रजा और मैं इन तमाम क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी निगाह थी। उस दिन के बाद से मैं एओ में भी रेगुलर मेंबर हो गया, एओ के क्लब से मैं रेगुलर खेलने लग गया। ठीक है। फिर मैंने इसी तरह मल्टी नेशनल क्रिकेट्स खेली, जो कराची में होती है, जिसको नाइट क्रिकेट कहते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, में प्राइवेट टूर्नामेंट, रमजान ट्रॉफी, रमजान में ये ट्रॉफी हो गई, मून खान का स्टेडियम में टूर्नामेंट, नया नाजमान, इस तरह मैं क्लब क्रिकेट जोन और इस तरह मल्टी नेशनल क्रिकेट, रमजान क्रिकेट खेलता रहा। और दीगर कराची से बाहर भी टूर्नामेंट खेलने आता, बावलपुर हो, लैया में टूर्नामेंट होता, आरिफ वाले में टूर्नामेंट होता, तो सारी क्रिकेट खेले। बस क्रिकेट खेलने के साथ साथ मगर एक फोकस था फैमिली का, एजुकेशन। तो मैंने उनसे एक बात की इंटर के बाद अपनी फैमिली से, कि मैंने अपनी एजुकेशन भी स्पोर्ट्स में लेनी है। मैंने मेडिकल तो वो डॉक्टर, डिप्लोमा तो बता रहे हैं ना किया आपने। ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, मैंने एमबीए नहीं करना, मैंने इसी फील्ड में रहना है। मैं इसके लिए आपको नंबर ला के दूंगा, आपको काम है तालीम याफ्ता होना, मैं तालीम याफ्ता बन के दिखाऊंगा आपको। और मैं तो मैंने फॉरेन डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन में साथ साथ 2011 में एडमिशन ले लिया। सही है। उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, अब आपके जरूर सवाल का एक और हिस्सा के कोचिंग फील्ड, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, अगर आपको याद करें, बीबीएस वाईडीपी, बेनजीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें 165 चीजों में कोर्सेज कराए जा रहे थे, उसमें 4 चीजें स्पोर्ट्स की थी। हॉकी का कोर्स, क्रिकेट पीसीबी लेवल 1 क्वालिफाइड क्रिकेट कोचिंग कोर्स, फुटबॉल कोर्स और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स कराया जा रहा था। सही है। तो अखबार में आया जंग में, मेरी वालदा और मेरे घर में अखबार आज भी स्टिल रेगुलर आता है, उर्दू अखबार जंग, बहुत अच्छी बात है। और इतवार के दिन डॉन आता है। और हमारे यहाँ कुतुब पढ़ना महीने में 2 दफा बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी की ड्यूटी है कि आपने ये किताब जो बुक शेल्फ है खाली ना हो, अपने अपने सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ें। और हमारे यहाँ बाकायदा 2 शेल्फ हैं अब भी घर में, और किताब पढ़ी जाती है आजकल के दौर में। बहुत अच्छी जी। तो ये सारा वालदा, अब जारे वालदा ने अखबार में देखा स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो मुझे बुलाया। मैं नाजमात 1 नंबर में रहता था उस टाइम पे, जहाँ आगा जूस है। अच्छा। और नाजमात 1 नंबर, मेन पहचान। उस वक्त शादी हो गई थी? नहीं, मैं शादी उस टाइम तक नहीं हुई थी। अच्छा। ये बात है 2008 और 9 के बीच की। अच्छा। तो उस टाइम मैं इंटर और ग्रेजुएट के बीच में था। ठीक है। और उनने उम्र होगी मेरी कोई 18-19 साल, 20 साल है, 18-16 साल इस तरह उम्र होगी उम्र का। तो इस हिस्से में था 16-18 साल के। मुझे वालदा ने बोला, तो मेरे एक दोस्त था मेरे पड़ोस में, नातिक, वो जूनियर था मुझसे। मैंने कहा मैं अकेला क्यों जाऊँ, और एक दोस्त है मेरा खान शेर, मैंने कहा इनको भी ले चलता हूँ। अब कोर्स देखे मैं चाहूँ अकेले भी कर सकता था, मैं सबको क्यों बताऊँ।
मैंने अखबार की कटिंग ली, वालदा ने मुझे दी। हम गए सिविक सेंटर स्टूडेंट बिरयानी गुलशन में बैतुल मुकर्रम के सामने, बिल्कुल सही। वो उनका ऑफिस था। वहाँ मैं, खान शेर और बहुत सारे दोस्तों को लेकर गया, सब के फॉर्म जमा कराने कि अच्छा। हमारी दोस्त हो जाए, अच्छा करे कोर्स। मैं लोगों को लेके चलने वाला मेरा एक जहन था कि दोस्तों, हम गए तो 30 का बैच बना, उसमें मेरे दोस्तों का मेरा नाम आ गया कि 30 बच्चों को पहला कोर्स कराया जाएगा। हम फर्स्ट बैच थे उस कोर्स का। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इलाहाबाद था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, इसलिए ऑफिशियल कोर्स था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जो कोर्स कराने के लिए कोचेज और मैनेजमेंट और टीम आई थी, वो सब पीसीबी के ओहदेदारान आए थे, पीसीबी के स्टाफ आया था, जिसमें अभी पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े रहे कई सालों तक शाहिद असलम साहब, हमारे दोस्त पुरान भाई राजू उनको जानते हैं, शाहिद असलम साहब, वो पाकिस्तान टीम के साथ रहे, एनसी में भी रहे। तो वो उस टाइम कोर्स कराने के लिए आए थे। और अली जिया साहब, एनसी के इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम के बिल्कुल सामने बना, उसमें कोच एजुकेशन प्रोग्राम के वो डायरेक्टर हैं, करता धरता है शाहिद असलम साहब। तो वो आए थे कोर्स कराने के लिए। इसमें उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस कोर्स को था बेसिकली 5 दिन का, मगर उन्होंने इसको किया 3 महीने का कोर्स। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी साथ साथ दी गई, यानी 3 महीने की एक्सटेंशन की गई। एक चीज़ मेरे जहन में यहाँ पे आ रही है। अच्छा, ये जो जिस वक्त ये पीसीबी का और ये कोर्स शुरू हुआ, उस वक्त डिप्लोमा कर रहे थे? साथ साथ चल साथ साथ डिप्लोमा भी चल रहा था, साथ साथ आपने ये अपना कोर्स भी अप्लाई कर दिया। और वो कोर्स आप बता रहे हैं कि उसके साथ एक्टिविटी भी दी जी, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी On जाएगी, job 5 training दिन तो भी दी, पीसी very वाले good। करा के चले जाएंगे। अब जो होमवर्क के तौर पर आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से 2.5 महीने ग्राउंड में रहना है, रोज शाम में आना है। जो दीगर स्टाफ है कराची में पीसीबी का लगाए हुए जो कोचेज हैं, जो पीसीबी हैं, वो आपके साथ एक काम करेंगे और आपने उसके साथ साथ काम सीखना, और 3 महीने स्टिपेंड भी मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से उस कोर्स के। उल्टा बच्चे को पैसे मिलेंगे। और हमें इतना बड़ा किटबैग मिला था, उसमें कई कोन्स जो प्रैक्टिस सेशन के लिए यूज की जाती हैं, कोन्स, उसमें एल्बोज, उसमें बॉलें, बैट, स्टंप, प्लास्टिक के पूरे गियर बॉक्स मिला था, कोचिंग मैनुअल जिसको कहते हैं, कोचिंग इक्विपमेंट तो जिसको ये कहते हैं। कोर्सेज अब कहाँ है भाई? सर अब तो अब बस कहाँ है? वो क्या, अब तो जरूरत है इन कोर्सेज जी की। बहुत जरूरत है इस मुल्क में अच्छा, इस टाइम फिर पे। उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद साथ साथ अच्छा, अब उन दिनों में छुट्टी करने लग गया, सुबह में कोर्स में जाने थे कॉलेज की। अच्छा ठीक है। तो करीम मुगल साहब बहुत सख्त टीचर थे हमारे, असूल परस्त आदमी थे, सख्त नहीं कहूँगा, असूल परस्त आदमी थे। वो पढ़ाई के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करते थे। तो 5 दिन बाद जब मैं गया ना, तो मैं हिम्मत नहीं कि मैं ऑफिस के बाहर कैसे जाऊँ, अंदर कैसे जाऊँ। बाहर खड़ा तो प्योन ने कहा सर वो स्टूडेंट। अच्छा कौन है? आए, मैं सलाम किया। कहाँ थे आप? अच्छा हमारी गलती कि हमने सर को बताया नहीं, इस कॉलेज में एप्लीकेशन नहीं थी, हमने बस कोर्स की हुई, उसमें गेम वगैरह, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सितारा लग रहा है, कोर्स कर रहे हैं, हमने कॉलेज को नहीं बताया, जो कि हमारी गलती थी। मैंने सॉरी किया सर से। मैंने सर मैं पाकिस्तान का पीसीबी का कोर्स कर रहा था, ये कॉलेज के लिए फ़ख्र है कि मैं तो उसमें सेलेक्ट हुआ, करने गया था। उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल फ़ख्र है, सब कुछ है, मगर ये कॉलेज आपके लिए फ़ख्र है और ये तालीम आपके लिए आगे फ़ख्र बनेगी, आप इसको भी इतनी अहमियत दें। मैंने कहा सर अब मैं किसी दिन भी छुट्टी नहीं करूँगा और मैं इसको अहमियत दूँगा। अच्छा वो बकाया दिन थे जो कोचिंग अब शाम में हो चुके थे, जब कोर्स कर रहे थे, ये सुबह में जाना था कॉलेज, तो कॉलेज ऑन टाइम। कॉलेज में भी इसी दौरान में हमारे शुरू हो गए मैनुअल्स प्रैक्टिकल सेशंस। अब प्रैक्टिकल सेशन फिजिकल एजुकेशन में ऐसे होते हैं कि आपको 10 से 20 बच्चों को ग्रुप दिया जाता है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई करना उन बच्चों के साथ आपने, यानी आपने उनको देखना। तो हमारे इस तरह फिजिकल प्रैक्टिकल शुरू हो गए। जिमनास्टिक के बॉल लग गए, बार लग गई, इस पर हमने कूदना है, हमने खुद करना है, फिर वो बच्चों को सिखाना है। अब ये चीज़ें तो कभी की नहीं थी कि जी जिमनास्टिक में पढ़ा है उसको करके भी दिखाना, पहली जंप, दूसरी जंप, तीसरी जंप, ये इतना। मैंने कहा तो जापानी बुलाने पड़ेंगे। तो जब हम क्रिकेटर थे, फिटनेस थी, फिजिकल फिट थे, सब कुछ था, बड़ी कलाबाजियां और इसकी टेक्निक्स और ये पढ़ना अलग चीज़ है, उसको अप्लाई करना। मगर टीचरों की रहनुमाई थी, नीचे हमारे गद्दे बिछे होते थे, हम उसको करते गए, टीचर सिखाते गए, ट्रेनर्स थे, इंस्ट्रक्टर्स थे। तो उसमें भी अब मजा आने लग गया पढ़ने के साथ। यार यहाँ भी प्रैक्टिकल हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। मैं हमेशा फिजिकल और प्रैक्टिकल चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखा है मैंने। किताब पढ़ना जरूरी है, हर चीज पढ़ना, सबक हासिल करना सब कुछ, मगर प्रैक्टिकली तो जो हमें करते गए तो और ज्यादा फिट होने लगा। उसका फायदा क्रिकेट में भी लग गया। यार फुर्तीली आ रही है, एकदम इधर गिरना आ रहा है, जंप पे खा रहे हैं, कलाबाजियां खा रहे हैं, फिर एथलीट बन रहे हैं, जेवलिन थ्रो, जो आज आप पाकिस्तान का अरशद नदीम का नाम जानते हैं। मैंने उस टाइम कॉलेज में मुझे उस्ताद ने सिखाया था जेवलिन, तो उस टाइम से मुझे पता बेसिक नॉलेज ले ली कि जेवलिन है क्या, वरना मैंने तो खेला नहीं कभी। तो वो मैंने यूँ करके फेंका तो मुझसे बस थोड़ा सी आगे जा सका, ज़्यादा जा ही नहीं सका। मैं एक परेशान, मैंने कहा तो पहुँचेंगे कैसे जाएगा। टीचर ने कराया, तो हमें ये सब गेम यूँ पढ़ाए गए। तो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज में
आपको बेसिक ओलंपिक के तमाम गेमों की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें सब्जेक्ट होते थे, एक था ORS, ओलंपिक रिलेटिव स्पोर्ट्स, ये एक सब्जेक्ट था। एक सब्जेक्ट था जिसमें आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी और एनाटॉमी और के हवाले से पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए तालीम हासिल की कि स्पोर्ट्स रिलेटेड भी है, फील्ड में भी रहेंगे और अपने डिप्लोमा शौक कब खत्म हुआ? 2012 की पेपर सेशन जब चलता है, मार्च 8 दिन से पेपर सेशन होता था, मार्च अप्रैल मई में पेपर हुए और जुलाई तक में वो रिजल्ट आ गया। जुलाई अगस्त में इस्लामिया कॉलेज सेंटर लगा था हमारा, अच्छा, वहाँ पेपर दिए थे। पेपर दे के डिप्लोमा 1 साल में खत्म हो गया। 2-2.5 महीने कोचिंग कोर्स हो गया, लेवल 1 भी हो गया, फिजिकल एजुकेशन के डिप्लोमा होल्डर भी हो गए, क्रिकेट भी साथ साथ खेल ही रहे हैं, रमजान हो, कहीं हो, कराची भर में, सिंध भर में, पाकिस्तान भर में। फिर उसके बाद क्या? अब 2013 में लेवल 2 का ऑप्शन आया लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ओके, कि लाहौर में NCA PCB क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचिंग कोर्स अनाउंस किया है, जो लेवल 1 किए में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया क्रिकेट खेलो इस तरह का। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया, क्रिकेट खेल रहा हूँ। लोग कह भी रहे हैं यार क्या कर रहे हो, तो क्रिकेट खेल रहे हो, जुनून, यही तो जुनून है। मैंने कहा नहीं यार, बात ये है कि मैं समझता हूँ क्रिकेट के साथ साथ में कोर्स कर लूंगा तो मैं अपनी गलती खुद भी पकड़ लूंगा। मैं जो कोच के पास या किसी वजह जाऊंगा, मैं अपने आप को और रेक्टिफाई करने, अपने आप को बेहतर करने के लिए मुझे और फायदा होगा, और मैं हो सकता है शायद कुछ साथ साथ उसकी रहनुमाई लेके और भी बेहतर हो जाऊं। तो मैंने कहा लर्निंग मुझे शौक है और स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड लर्निंग तो मेरा हमेशा वो है। तो मैं कोर्स के लिए चले गया। कराची से 5 लोग थे, जिसमें 2 टेस्ट क्रिकेटर थे हमारे साथ कोर्स के बैच में। अच्छा, उसमें भी 30 लोग अनाउंस किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ये लोग पहुंच जाए। हमें लेटर आया, हमें इनविटेशन आया, हमें ईमेल आई, सब कुछ आया, और हमें इस दिन तैयारी करके वहाँ पहुंचना है। 5 दिन का कोर्स है, लेवल 2 NC में रिहाइश मिलेगी, उन्हीं का खाना पीना है, फला फीस है, और ये वो कर दे। हमें फीस इसके साथ बुलाया गया, और टेस्ट क्रिकेटर शादाब कबीर हमारे साथ थे। फीस आपको देनी है? अच्छा, पेड ये बाकी खर्चा, खाना पीना, रिहाइश, ये सब कुछ उनका, और हाइजेनिक है, और वो फीस भी ना होने के बराबर है। अच्छा, क्या फीस थी? 15,000 रुपये 2013। और अच्छा, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, ना होने के बराबर कर तो समझेंगे, मतलब मेरे को लिए मकसद ये कि जो फैसिलिटेशन, जो लेवल ऑफ एजुकेशन, 5 दिन का, 5 दिन में आपको जो रूम किसी भी बड़े मेगा होटल का होता है, वही एक दिन में आपको 5-10 हज़ार का पड़ जाता, मतलब 3,000 रुपये पर डे पड़ा, ऐसे ही है ना? और 3 टाइम का आपको लंच, ब्रेकफास्ट। सर्दियों के दिन तो नवंबर का वक्त है, 5-5 अंडे बॉयल खाते थे NC में बैठकर, और एक लेवल, एक माहौल, टेस्ट क्रिकेट के दरमियान। सामने बॉब वुलमर साहब हैं, मिसाल में तो उस टाइम नहीं थे, यानी टेस्ट क्रिकेट आ रहा है, जा रहा है, कोचेज आ रहे हैं, मुदस्सिर नजर आ रहे हैं, उस NC में सो रहे हैं, NC में उठ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उस फील्ड में थे कि हम किसी बहुत बड़ी सेटअप में, और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जाहिर सी बात है, पूरा अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो इसलिए, और वे फीस भी यूं देते हैं सारे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेटर में फीस भरी, सबके लिए होती है। आप फीस वेव भी हो जाती है, वो उसका क्राइटेरिया होता था, उस टाइम पर होता था, अब नहीं, कि जिसने बहुत ज़्यादा लेवल 1 में टॉप नंबर दिए, तो मेरे 10 नंबर कम थे, टॉप से मैं 3 पे था, तो हो सकता है वेव भी हो जाती, बट वेव या होने के मसला नहीं था, हमने कोर्स करना था, हमने सीखना था। लोग MBA करने के लिए तो बिल्कुल सही, डॉक्टर बनने के लिए आप लेवल 2 के बाद लेवल 2 कर लिया 5 दिन में, तो होमवर्क दिए गए 5। ये 1 साल में आपने 2 साल 1.5 साल का पीरियड था, उसमें आपने करके देने 1.5 साल के अंदर, कोई जल्दी नहीं, 1.5 साल के अंदर आपने कंप्लीट करने हैं। एक वीडियो एनालिसिस बनानी है, एक बॉलर को लेना है, बैटरमैन को लेना है, बैट्समैन को लेना है, बैटर को लेना है, फील्डर को लेना है, आपके ऊपर कीपर को लेना है, किसी एक की वीडियो बनानी है, सेशन करने हैं 4 हफ्तों का। लेवल 2 में उसमें सेशन, एक बुक है, उसको आपने फिल करके देना है, 20 सेशन प्लान बना के देना है। सेशन प्लान कहते हैं क्रिकेट कोचिंग के अंदर कि कवर ड्राइव का एक सेशन प्लान होगा, एक पेज पे आपने लिखना है कवर ड्राइव कैसे खेली गई, टेक्निक क्या थी, क्या हुआ, इस तरह 20 सेशन प्लान। लेवल 2 के 5 होमवर्क थे, वो किए, भेजे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नंबर 2 पर आया पाकिस्तान में 30 लोगों में। और उस टाइम मेरे पास एजाज़ है, आई एम द यंगेस्ट एट दैट टाइम, यंगेस्ट लेवल 2 क्वालिफाइड क्रिकेट कोच। 2013 में जब मैं खुद एक क्रिकेटर था, और मैं खुद उस टाइम 21 साल के करीब था, तो मैं लेवल 2 कर चुका था कंप्लीट, यानी प्रोसेस में था, और कंप्लीट करके मैंने 1 साल में पेपर भर लिए। शादाब कभी हमारे साथ थे, टेस्ट क्रिकेटर कराची में होते हैं। आसिम कमाल जो याद होगा, जिन्होंने साउथ अफ्रीका 99 के अपने डेब्यू में पाकिस्तान के एक बेहतरीन सितारा और टेस्ट क्रिकेटर, वो भी हमारे साथ बैच में थे। और पंजाब से शब्बीर अहमद टेस्ट फास्ट बॉलर, वो भी हमारे बैच में थे। अब्दुल रऊफ टेस्ट फास्ट बॉलर, वनडे फास्ट बॉलर, वो भी हमारे बैच में थे। और बाकी जो 19 लोग थे ना, वो भी 80 फर्स्ट क्लास खेले हुए थे। मैं जूनियर था, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आयरन ट्रॉफी नहीं खेली थी। इतने बड़े बड़े नाम हमारे साथ कोर्सेज में थे, और जब रिटर्न की बात आती थी ना, तो सब मेरे कमरे में आते थे, तो क्रिकेटर्स
क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एजुकेशन भी तिखा है, तेज है। वो पंजाब के मेरे सारे क्रिकेटर्स जो हमारे बैच के लोग सीनियर थे, वो कहते थे प्रधान को पकड़ो, ये तिखा है, ये एक्टिव है, ये पढ़ेगा, इसको इंग्लिश इसको आती है, उर्दू आती है। 98 वाला दौर तो वापस दिया गया था। तो ये सारा मामला था। अच्छा, माशाल्लाह, ये लेवल 2 आपका कंप्लीट हो गया 2013 में। फिर उसके बाद अब हम इस वक्त जब हम पॉडकास्ट अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं 2013 से 2023, यानी कि 13 नवंबर से 13 नवंबर आने वाली है, 10 साल रहेंगे, 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे जी। और जो पीछे की आपकी अचीवमेंट हम देखते और सुनते आ रहे हैं उसके मुताबिक तो माशाल्लाह से मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त लेवल 4 आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो लेवल 2 के बाद ये 10 साल का क्यों गैप आया? वेरी गुड क्वेश्चन इमरान भाई, और आपने बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन के साथ साथ दुखती रख पे भी हाथ रख दिया। क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर या प्रोफेशनल कोच, हर खिलाड़ी और कोच की ख्वाहिश होती है कि वो आगे से आगे अपनी डिग्री को बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे एजुकेशन में होता है मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, तो हमारे पास भी पीएचडी जो है 4 है क्रिकेट में, और फिर एक एडवांस कोर्स होता है, उसमें आप फिर ये हो जाता है कि आप बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच एंड फील्डिंग कोच। जैसे डॉक्टरेट में होता है कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट, एजाजी तौर पे आप डिग्री के बाद ये कर लें एमबीबीएस। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब उसकी पीक पे क्यों नहीं पहुंचे अब तक? वजह आप उस पर मैं जाता हूँ तो अब आपको मैं बताता हूँ कि दुख भरी दास्तान ऐसे है कि 2013 में जब लेवल 2 किया हमने, तो हमें उम्मीद थी कि इसके बाद इनका पीसीबी का प्रोसेस है कि आप फील्ड में लग जाएं और कोचिंग करके दिखाएं, आप अपने इस काम को फिजिकली शो करें, हमें पता लगे। तो 2011 के बाद भी जब मैंने लेवल 1 किया था, मैं कॉलेज जैसे पास आउट हुआ और लेवल कंप्लीट हुआ, तो मैं पीई टीचिंग की जॉब के लिए मामा बेबी केयर स्कूल में 2012 में लग गया। यानी जो हासिल किया उसको वहां पर रिजल्ट भी दिखाना शुरू कर दिया मैंने। और फिर मैंने इसी तरह मुख्तलिफ अकेडमीज में कोचिंग भी की लेवल 1 करने के बाद, तो मैं ऑलरेडी इस फील्ड में रिलेटेड हो गया और क्रिकेट भी अपनी साथ साथ जारी रख रहा था, क्योंकि क्रिकेट का एक थोड़ा एज निकल रही थी, अंडर 22, 3 हो रहा था, तो मुझे अंदाजा था कि अब मैं 1990 के से बाहर हूं, तो मैंने अपनी एजुकेशन को भी साथ लेके चलना है। अब क्रिकेट के खेलने वाले मनाजिर उस तरह है नहीं ऑप्शंस, तो पीआईए क्रिकेट एकेडमी कराची में जॉब पे, वहां भी कोचिंग की मैंने लेवल 1 के बाद। कस्टम क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग की, कोरंगी में आपके जेसीए जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी है, जमान टाउन जिसको कहलाते हैं, वहां भी कोचिंग की मैंने। उसके अलावा मैंने मोहन खान स्टेडियम में भी, मोहन खान ग्राउंड में डिफेंस में कोचिंग की मैंने। एसकेपीजेड वाइटल वाइफ क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग की। कराची की कोई बड़ी एकेडमी नहीं है जहां मैंने कोचिंग न की है। करने के बाद 2 कर लिया 13 में, अब और हम बढ़ गए, हम आगे आ गए, कोर्स भी बढ़ गया, अब नाम भी बढ़ गया, फिर कोचिंग भी हमने बढ़ा लिया। हम टीमों के साथ ज्वाइन होना शुरू हो गया। एज रमजान में हम टीमों के हेड कोच रखना शुरू हो गए। डिपार्टमेंट था रहमान फाउंडेशन, जो ग्रेड 2 में भी जा रहा था खेलने के लिए, पीसीबी की तरफ से अप्लाई कर चुका था अपना प्रोसेस डिपार्टमेंट का, बट वो नहीं किया। उनकी रमजान में कोचिंग की, पंजाब के लड़के पूरा आते थे, प्लेयर्स आते थे लाहौर के और मुख्तलिफ शहरों के, मैं उनका हेड कोच होता था। रमजान में उनको 3 टूर्नामेंट टीवी टेलीविजन खेलते थे, तो मैं डिपार्टमेंटल टीमों के साथ भी जुड़ गया था कोच, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी जुड़ गया, क्लब कोचिंग में भी आ गया, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को भी कोच करने लग गया। तो मैं उस प्रोसेस में था ना, करता रहा अपनी मेहनत, काम दिखा रहा था। अब बोर्ड का काम था, मेरे लेवल 3 2 साल बाद होना चाहिए था, मैंने अप्लाई किया। लेवल 3 जब आया, लेवल 3 के लिए ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से टीम आती है जो आईसीसी के रिकमेंडेड कोचेज है, उनका जो बेंच है वो कराने पाकिस्तान में आते हैं। अच्छा, लेवल 3 वो पाकिस्तान पीसीबी के इख्तियार से कोचिंग के लिए हवाले से बाहर है, लोग बाहर से आते हैं, बट रिकमेंडेशन पीसीबी करता है। ये 25 लोग हैं, इनको करा लें, ये सिलेक्टेड है, इनके फॉर्म आए हैं, रिकमेंडेशन कर रहा है कि भाई 30 लोग हम आप आ जाएं जी, सही है। तो बोर्ड ने 2013 के बाद 14, 15 हमने 2 सालों को प्रूव करके दिखाया, प्रैक्टिकल कोचिंग करके हर जगह, हर मकाम पर हमने अच्छा भी किया, रहे फील्ड में लग रहा है, स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन भी करते रहे। उसके साथ साथ जो भी और बहुत सारे स्पोर्ट्स के कोर्सेज आते थे वो भी मैं करता था। मतलब अगर मैं आपको दीगर स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट और कोर्सेज बताऊंगा तो आप बोलेंगे आपको कोई गेम छोड़ा आपने क्या? तो मैं इतना है, मतलब फुटबॉल का भी डी-लाइसेंस कोच किया हुआ है मैंने, कोर्स किया हुआ है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड भी था, तो वो भी करना था। स्कूलों में खिलानी होती है बच्चों को, ये मजबूरी थी। और फील्ड मेरा मशगला, मेरा इश्क, मेरा जुनून क्रिकेट था, शौक मेरा क्रिकेट था, पैशन, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन सेम क्रिकेट था। तो मैं 15 के बाद जब भेजा मैंने, अपनी लेट नहीं आया, वजह कोई वजह नहीं बताई गई, कोई जवाब नहीं आया क्यों नहीं आपको सिलेक्ट किया।
अच्छा नहीं हूँ पीसीबी की तरफ जी, से नहीं आया। अच्छा नहीं हूँ, बेहतरी की गुंजाइश है, कमी है, क्या करूं आप बताइए। आप सही मेरे है, टीचर हैं, आप मेरे सही है। उस्ताद हैं, आप बोर्ड हैं, आप क्रिकेट बोर्ड हैं, आप कोचेज हैं, आप मुझे बताइए मैंने क्या करना है बेहतरी, वो करूंगा। ठीक है। फिर ठीक है, एक साल और वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। 16 2 तो साल वहां बाद पता किया कुछ जाके? जी जी, हम्म। लेटर मेलिंग, ईमेलिंग, फोन कॉल, फिजिकली राब्ता, फिजिकली। फिजिकली। जब मैं 2017 में 16 में पाकिस्तान की व्हीलचेयर टीम के साथ नेशनल चैंपियनशिप में गया था हेड कोच। आज 2014 में आपको बताऊं, 13 के बाद अल्लाह का करम हो, कोचिंग कोर्स का फायदा किया, मैं 13 के बाद पाकिस्तान की व्हीलचेयर टीम का हेड कोच लग गया। जो पाकिस्तान की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम है, जिसमें पोलियो पेशेंट और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का शिकार ही इंसान खेल सकता है, टोटल व्हीलचेयर यूजर। मैं 2014 से व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के साथ जुड़ गया एज अ हेड कोच। तो फिर मैं उनके साथ मुख्तलिफ टूरों पे होता था, नेशनल इंटरनेशनल। जो आपने मेरी इंट्रो बताया, रिप्रेजेंट किया नेपाल को, हेड कोच पाकिस्तान व्हीलचेयर टीम के साथ ही किया, नेपाल और मलेशिया। तो मैं 16 में जब वहां गया, नेशनल चैंपियन लीग थी हमारी, जैसे कादम ट्रॉफी नॉर्मल क्रिकेट की होती है, ऐसी ही व्हीलचेयर की 16 रीजन्स की कादम ट्रॉफी थी, क्योंकि हम बोर्ड के अंडर में आते हैं। क्रिकेट बोर्ड में डिसेबिलिटी विंग है, उसके 4 डिपार्टमेंट्स हैं क्रिकेट के लिए। एक ब्लाइंड, सुल्तान शाह साहब उसको रन करते हैं, पाकिस्तान पीबीसी, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल। डेफ एंड डम, गूंगे और बहरे, उसके मियाँ जावेद साहब थे, अभी कुछ अर्से पहले लाहौर में इंतकाल कर गए। इमरान खान साहब के काफ़ी करीबी दोस्त थे, वो उसको डेफ, और नदीम बोंदल साहब हैं जो कि कैंडिडेट कॉलेज के भी कोच हैं, वो उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसके डेफ टीम के हेड कोच हैं। और उमर फारूक जो कि अलीम डार अकेडमी में कोचिंग करते हैं, लोग देखते हैं। उसके बाद आती है डिसेबल्ड क्रिकेट, जिसको अमीरुद्दीन अंसारी साहब रन करते हैं, कराची में होते हैं, मैच रेफरी हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। उनके प्रेसिडेंट थे सलीम करीम साहब, राष्ट्रीय भी उनके साथ जुड़े हैं। बाद फिर आती है व्हीलचेयर क्रिकेट टीम, जिसकी मैं कोचिंग करता हूँ, और हमारे प्रेसिडेंट है रुखसाना राजपूत साहिबा, आप भी उनसे वाकिफ हैं, और जिशान तकी साहब। और हमारी टीम इस तरह रीजन से, हमारा टूर्नामेंट था लाहौर में, तो कजाफी के सामने ही एलसीसीए ग्राउंड, वहाँ मैचेस थे। तो मैंने जिस दिन लैंड किया, लाहौर पहुंचा, आराम करके अगले दिन सुबह मैच के बाद शाम को हम फ्री हुए, तो बोर्ड के ऑफिसर्स हमारे में वो थे गेस्ट इवेंट में, मैच सेरेमनी में, जुनेद जिया जो कि जनरल तोकिर जिया के साथ साथ हैं। उस टाइम वो बोर्ड में एज एम्प्लॉय नहीं थे, स्पोर्ट्स मैक्स के साथ इन्वॉल्व थे। स्पोर्ट्स मैक्स उनकी कंपनी है जो इंटर स्कूल का टूर्नामेंट कराती थी पीसीबी की तरफ से, यानी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उनको मैंने बुलाया हुआ था, और दीगर लोगों को। एक चीज़ मुझे यहाँ पे पहले मैं ज़रा क्लियर कर लूँ व्यूवर्स के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आप व्हील चेयर की टीम के साथ एज अ हेड कोच वगैरह गए, और मुख्तलिफ जगह पे जो हेड कोचिंग आप लोग कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, तो उसमें उसका जो सैलरी वगैरह है वो गवर्नमेंट अफोर्ड करती है या पीसीबी कर रहा है? नहीं, पीसीबी भी नहीं, गवर्नमेंट। अच्छा। व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को पीसीबी ऑन जरूर करता है, मगर माली मामनत नहीं करता, ये भी एक जुल्म है। एक और आपने बड़ा गहरा और दुखती रग पर भी सवाल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए ये ऑन तो बहुत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। हमारा पाकिस्तान में ये क्रिकेटर व्हीलचेयर डिसेबल्ड, और हमें लोगों की हद तक देते कि पाकिस्तान का फ्लैग का कलर और स्टार हम लगा लें अपनी शर्टों पर। दैट इज ओनली पीसीबी सपोर्ट। ऑफिशियली वो हमें रेकमेंड कर दिया, नाम दे दिया, हम पाकिस्तान की ऑफिशियल किट पहन सकते हैं स्टार के साथ, ठीक है, पाकिस्तान का नाम यूज कर सकते हैं क्रिकेट बोर्ड का। माली तौर पर अल्लाह उनको खुश रखे, शहरियार खान साहब को, उन्होंने एक दफ़ा डिसेबल डे पर 2017 में पाकिस्तान व्हीलचेयर टीम को, पाकिस्तान डिसेबल टीम को बुलाया था, पाकिस्तान डेफ एंड टीम के कुछ अरकान्स को बुलाया था, और इस तरह व्हीलचेयर ब्लाइंड वालों को भी बुलाया था। सबको 5-5 लाख, उन लोगों को शायद 10-10 लाख दिए, हमें 5 लाख। मुझे अपना तो याद है व्हीलचेयर टीम को, तो हमारी तरफ से हमारी मैनेजमेंट गई थी, मैं गया था और टीम के प्लेयर्स गए थे। हम यहाँ से लाहौर गए, कज़ावी स्टेडियम में तकरीब हुई, वो ग्रुप फोटो बना, हमें चेक दिया गया, 5 लाख रुपए पूरी टीम के लिए अनाउंस किया गया। शेर खान चले ना होने से होना बेहतर था, किया तो उन्होंने कम से कम स्टेप तो लिया। शेर खान साहब चेयरमैन थे, कैश हो गए, कैश हो गया, गलत। तो जो बात सही कहूंगा कि शेख खान साहब ने स्टेप लिया। उसके बाद जितने चेयरमैन आए, तवज्जो इस हद तक जो बना होता है कि स्टार लगा लेते हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल शर्ट में आ जाते हैं, ऑफिशियल पाकिस्तान के प्लेयर होते हैं। ठीक है, वो फिर वहाँ पे वो जो आपके ऑफिशियल्स आए, उनके हेड आए, उनसे आपने जी डिस्कस वहाँ किया? बिल्कुल, वहाँ फिर मैं गया, एनसी है, जैकब अब्बास साहब बैठते, असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर हैं, वो मेरे दोस्तों की तरह हैं, भाई हैं। उनके पास गया, बैठा, चाय उन्होंने मंगाई, मैंने बॉस हमें लेवल 3 कब कराया जाएगा, ठीक है, दोस्ती के साथ। उन्होंने पूछा, अभी ये प्रोफेशनल मीटिंग नहीं हो रही मेरी, उनकी आपस
मैंने कहा हमें कब 3 कराया जाएगा यार, हमें क्या मतलब वो कमी है तो वो बताएं, बताएं, हम बिल्कुल दुरुस्त सही करेंगे, कहा, हम सही ठीक करेंगे, हम सही। बेहतर करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम तो आज तक के आगे भी सीखेंगे, अपने बड़ों से भी सीख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो उन्होंने एक अच्छी बात की मुझसे, कहा इस मुल्क में 250 तो टेस्ट क्रिकेटर हो गए, जिसमें से हम्म। 150 रिटायर्ड है, अच्छा। 40-50 इंटरनेशनल क्रिकेटर हो गए, हम्म। 50-60 T20 क्रिकेटर होंगे जिन्होंने वनडे और टेस्ट नहीं खेला हुआ, सिर्फ T20 खेला, कुछ ऐसे जिन्होंने सिर्फ वनडे खेला, कुछ ऐसे जिन्होंने सिर्फ टेस्ट खेला। तो ये मिला के 200-250 की फौज बन जाती है। अब तुम फिर लेवल 3 करके क्या करोगे? फिर उसके बाद टेस्ट के वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है 300-400, तो यार उनको कराना पड़ता है, पहले उनको कराते हैं लोग पहले, हजम हुई को जब तक बात अच्छा। ठीक है। मैं भी मानता हूँ हाँ क्या बात उन्होंने ऐसी की कि मुझे हजम भी हो गई ना, जेन्युइन। चले एक जवाब तो ऐसा मिला ना जिससे मैं मुतमईन हुआ। ठीक है। मैंने कहा गुड है, कह रहे हैं हालात तो देखो बोल यार उनके पास भी नहीं है, अच्छा करा भी लेते हैं तो उनको एडजस्ट नहीं कर सकते नौकरियों पे, इतने डिपार्टमेंट के सिस्टम थोड़ी है, 250 लोग नहीं एडजस्ट हो सकते, बात समझ आती है। तो क्या होता था 20-25 थे, उसमें रिकमेंडेशन होती थी। ये बात पता लग रही है अब 17 में, 4-5 साल जाए होगा। अगर ऐसा होता तो हम उसके लिए और कोई ऑप्शन देखते किसी मुल्क सही का, है। किसी कंट्री का। ये भी एक दोस्ती करते उन्होंने बात बता बता दी, दी। ऑफिशियल से तो कोई प्रॉपर जवाब नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब हमने देखा 17 के बाद एक कोर्स हो रहा है लेवल 3, उसमें ना फर्स्ट क्लास के लिए, ना उसने ग्रेड 2 के लिए, ना उसने कुछ खेला, वो कोर्स पे पहुंच गया। तब हमने फिर बोर्ड में जाके, कौन? वो शख्स वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते थे। अच्छा। वो 3 कर रहे थे डायरेक्ट। जी, 1 क्या बोला 2 क्या बोला, वो क्रिकेट नहीं खेली, जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया ना मेरे दोस्त जगह वो पास है कि वनडे टेस्ट T20 या फर्स्ट क्लास ग्रेड 2, वो तो खेले भी नहीं थे। तो मैंने कहा मैं तो 13 में 2 किया हुआ हूँ, इन्होंने 2 में मेरे बात की, ये 3 करने कैसे पहुंच गए, जो क्राइटेरिया बताया मेरे दोस्त ने उस। फिर मैं दोबारा बोर्ड में गया, फिर मैंने एहतिजाजी सेटअप के साथ जो तरीका है होता है प्रॉपर एप्लीकेशन वे, और उसका तमाम रस्मी तरीका किया, कागजी तरीका किया, और मैं जाके बैठा उन लोगों के आगे जो इसके तमाम करता धरता थे NCA। उसमें असद मुस्तफ़ा साहब थे उस टाइम पे कराची के, शाहिद असलम साहब कोच एजुकेशन हेड थे, अली जिया साहब थे, मुश्ताक साहब थे, मुकद्दस, तमाम लोग, और NCA में कोचेस थे। मैंने कहा नहीं इस साल हम आपको देखते लुकआउट। मैंने कहा सर ये इसके शवाहिद है, ये शवाहिद है, ये लोग भी कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्राइटेरिया में मैं नहीं आ, ये तो कि मैं नहीं आ सकता, मैं आ सकता हूँ बस क्राइटेरिया, बिल्कुल आ सकता हूँ। टेस्ट वनडे फर्स्ट क्लास तक मैं खामोश रहा, 6 साल मैंने 7 साल बहुत ही गुजार दिए मुश्किल वक्त। वो मेरा पीक था, अगर मैं उस पीक पर अपनी बिल्कुल प्राइम एज पर 3 भी कर लेता तो मैं ऑटोमेटिकली ICC के एसोसिएट कंट्री का कोच होता, पाकिस्तान में ना होता तो दुबई, इटली, जो जो एसोसिएट कंट्री है जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ICC 3 कराने के बाद जिम्मेदार हो जाता है कि ICC अपने लोगों को इंटर्नशिप पे रखता रहता है, चेंज करता रहता है, स्विच करता है, ICC खुद लगाता है। क्योंकि जैसे कोई कंट्री क्रिकेट में आएगी तो कोच चाहिए, फिर वो कोच जब वो अपनी एप्लीकेशन डालते हैं तो ICC उसको फॉरवर्ड करता है, रिकमेंड करता है कि फला कंट्री का फला कोच, फला जगह का फला कोच तो भेजता है। अभी फैसल अतर चाइना के कोच हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर खेले हुए हैदराबाद के, और मोहम्मद रमजान मुल्तान के टेस्ट क्रिकेट, वो चाइना के कोच हैं, 3 किए हुए। इसीलिए ना तो हमें उस टाइम करा दिया जाता, या उस टाइम ये तरीकाकार बता दिया जाता तो हम उसके कोई सदेबाब, कोई रास्ता, कोई हल, कोई वे आउट निकालते। दोबारा इस तरह हमारे 6-7 साल हो गए जाया। तो जब वो कराया गया तो दीगर लोगों भी कराया गया जो हमारी तरह के थे, जो हमारे से उस हवाले से एजुकेशन वाले नीचे भी थे, उनको भी करा दिया गया। हमारी सुनवाई नहीं, 18 क्या 19 भी गुजर गया, आज 20 भी गुजर गया, 21 भी कोरोना आ गया, आज 23 भी हो गई। आज तक हम इस बात का सवाल ही जवाब ही ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या है, हम लोग को खराबी है, खामी है। दुआ ये करेंगे कि अल्लाह पाक इसका कोई बेहतर हल आपके लिए निकाले, क्योंकि जो साल ज़ाया हुए हैं इसका तो सदेबाब बहुत मुश्किल है जी। मगर ये कि अल्लाह पाक ऐसे अच्छे लोग हमारी क्रिकेट उसमें लाए कि जो आप जैसे अच्छे मेहनती लोगों को आगे ला सकें। इन द एंड एक बात और ये कि क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे इस वक्त जो हमारे पास जोन वाइज क्रिकेट चल रही है उसमें, और इस वक्त जो क्रिकेट टीम है उसमें, इसको ज़रा समेटते हुए हम इसका एंड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया इमरान भाई आपने। और इस सवाल के साथ साथ जहाँ कराची के दर्द की बात की, जोन क्रिकेट की बात की, कराची क्रिकेट की बात की, तो उस पर मुझे याद आ गया कि मैं फ़ख्र कराची अवार्ड से जब मुझे नवाजा गया तो मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं कराची का फ़ख्र हूँ। और बिल्कुल, और कराची वाले हमेशा पाकिस्तान में पूरी
तमाम सूबों में, तमाम शहरों में देखें तो कराची में हर हवाले से इसको फिलोनथ्रोपिस सिटी कहते हैं, मसीहाओं का शहर। बिल्कुल ऐसे ही। और ये पाकिस्तान के मुल्क में जितने भी लोग हैं उनकी माँ भी है, सबको पालती है। तो क्रिकेट के हवाले से भी नर्सरी हुआ करती थी। इस रोशनियों के शहर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्रिकेट में भी, तालीम में भी, मुल्क की हालात में भी और दीगर हालात में भी। जोनल क्रिकेट 7 जोन है कराची में, डोमेस्टिक सिस्टम में जो रीजनल सेटअप है, RCK इसका नाम है, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची कहते हैं इसको। ये एक बॉडी है जो कि PCB इसको ऑन करता है। PCB के शहरों के हिसाब से रीजन वाइज इनकी बॉडीज है। कराची शहर में एक कायदम ट्रॉफी की 2 टीमें, एक टीम बनती है कराची वाइट्स और कराची ब्लूज, जिसको बी डिवीजन लीग खेलनी है, वो ग्रेड 2 जिसको हम कहते हैं 3 डे क्रिकेट, और एक होती है 4 डे क्रिकेट। तो अभी जो जोनल क्रिकेट है हमारे 7 जोनों की, उसमें जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जोन 6, जोन 7, इस तरह जोन है। कायदम ट्रॉफी अभी हम जीते रिसेंटली, आपने खबर सुनी कि सरफराज साहब ने एक बार फिर कराची को चैंपियन बना दिया। अच्छी बात है, कराची जीती। कराची ने एक बार फिर कायदम ट्रॉफी का फाइनल उठाया 4 डे क्रिकेट का, जिसको फर्स्ट क्लास का दर्जा दिया जाता है, जो कि पाकिस्तान का एलीट क्रिकेट टूर्नामेंट है। बट सिलेक्शन PSL से होती है लड़के की टीम में, ये चंबे की बात है। एलीट टूर्नामेंट क्या है? पाकिस्तान का टॉप क्रिकेट जहां पर आकर प्लेयर बनता है, प्रोडक्ट बनती है। 4 डे क्रिकेट 2 इनिंग्स होती है हर टीम की। अगर मैच कंप्लीट हो, सबको इनिंग्स मिले, तो 2 इनिंग्स का मैच है और 4 दिन का मैच है, और उसमें प्लेयर तैयार होता है। तो उसमें तो वो नवाबजादे खेलते ही नहीं है पाकिस्तानी टीम में। जाते थे वाली बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप की भी लाइन आपको दे रहा हूँ कि जो हालात चल रहे हैं, नवाबजादे तो खेलते ही नहीं है 4 डे क्रिकेट में। ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उस तरह आते ही नहीं है। खेलने को सरफराजी डोमेस्टिक के लिए रह गई। ये सच्चा पाकिस्तानी, सच्चा कराची का बेटा। फखरे कराची अवार्ड के लिए सरफराज अहमद साहब के साथ मेरी नामजदगी हो ना, उनकी नॉमिनेशन थी आपके अवार्ड में, आपने सरफराज अहमद को नामजद किया था। वो अपनी मसूदगी से आज टूर पे थे, श्रीलंका में थे, और मैं उनके साथ दूसरा पाकिस्तान से क्रिकेट के लिए मुझे आपने नॉमिनेट किया। उसने साबित किया कि वो क्रिकेट आज भी उस इंटरेस्ट से खेलता है, ग्रास रूट की क्रिकेट में भी जा रहा है, 4 डे क्रिकेट खेल रहा है। मगर यहाँ पर जब टीम सिलेक्ट की गई कायदम ट्रॉफी की, तो बहुत ज़्यादा सरफराज के अलावा भी ओल्ड नाम टीम में डाल दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि जो कराची का यंग टैलेंट था, अब खुर्रम मंजूर साहब, मेरे एहतराम, मेरा दोस्त, मेरा भाई, बड़ा क्रिकेटर है, पाकिस्तान टेस्ट खेला, बड़ा नाम है, बट फ्यूचर उस तरह का पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो उनको चाहिए था कुछ मैच खिला के उनको रेस्ट कराता, किसी नौजवान को खिलाते आप। असद शफीक, हो सकता है उनको कमबैक हो जाए, उनको ठीक खिलाया, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, ठीक है, उनको चांस दिया गया, उनको मौका देगा, हो सकता है। बट और भी बहुत सारे ऐसे नाम खेले जो कि अगर रेस्ट करते हैं किसी नौजवान को खिलाया, और जो नौजवान खिलाया गया वो गलत खिलाया गया। गाजी गौरी फाइनल में सरफराज साहब के होते हुए कीपर की सूरत में एक बच्चे को डाल दिया गया, और ये क्या टैलेंटेड है, उसने दोनों ने को कुछ नहीं किया। कराची में फाइनल जीत के फैसलाबाद से कायदम ट्रॉफी का एजाज हासिल किया, एक बार फिर सरफराज की कप्तानी में। अगले दिन ही चेयरमैन ने सरफराज साहब को मीटिंग के लिए बुला लिया, शाहनवाज दानी के साथ सरफराज मीटिंग के लिए जकाशा साहब के पहुंच गए। तस्वीर वायरल हो रही है और डिस्कस की गई अगली सीरीज के लिए वर्ल्ड कप के बाद। अच्छा, उससे साथ साथ अंडर 19 की टीम भी कराची की जीत कर आ गई। तो कराची के बाद भी 2 एजाज आते हैं इस डोमेस्टिक सर्किट। नौजवानों के लिए मैसेज क्या लेंगे क्रिकेट के बाद के हवाले से, गुजारे मेरा डोमेन है, मेरा काम, और आपने सवाल किया है बड़ा। तो मैं बताऊँ कि आजकल जो कराची में क्रिकेट का माहौल है, चाहे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर रहा, मगर नौजवान बहुत खेलना चाहते हैं। ग्राउंड की कमी नहीं है, ग्राउंड है, मगर यहाँ पर ग्राउंड कंपनीज, मल्टीनेशनल इदारों ने पहले ही ऑक्यूपाई किए होते, ठेके के बुनियाद पे हासिल किए हैं। तो वो गरीब या आम मिडिल क्लास बच्चा इतना 12-15 हज़ार का ग्राउंड पर डे मैच बुक करके नहीं खेल सकता। एक हाफ T20 का कराची के किसी भी ग्राउंड में आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 8,000 रुपए एक T20 मैच के सुबह 9 से 1 बजे खत्म करना है। 8,000 रुपए दोनों टीमों ने मिला के देने, 4,000 रुपए। तब वो उसमें जो भी टीम खेलेगी उसको अपने आप को हिस्सा देना पड़ेगा प्लेयर को। तो प्लेयर हिस्सा देकर क्रिकेट खेलेगा, याद रखिएगा, पेड प्लेयर हो गया, प्लेयर बनने वाला प्लेयर नहीं हुआ, तो अमीर बच्चा खेलेगा। तो क्रिकेट भी गरीबों से दूर जाती जा रही है। इख्तिताम भी ये दुख है मेरा कि क्रिकेट भी अब जो एक खुशी थी इस कौम की, इस मुल्क के नौजवानों की, वो भी उनसे दूर की जा रही है। और क्रिकेट महंगी होती जा रही है, इतना मुश्किल होता जा रहा है। तो परफॉर्मर जो हैं, वो जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको फिर सराहा जाए। अगर उसमें कोई इस मुश्किल हालात में कोई परफॉर्मर है ना, उसको सही वक्त पे मौका देना चाहिए और खिलाना चाहिए। तो ज्यादती हो रही है। कहते हैं कि टैलेंट जो है वो हमेशा जमीन से ही निकलता है। ठीक है फैजान भाई, बहुत शुक्रिया। टैलेंट पे शेयर आपको आखिर आपकी तरफ से बिल्कुल इख्तिताम इस पे करूंगा। टैलेंट की आपने बात की कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता,
जबरदस्त। कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, बिल्कुल, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। क्या कहना है, जबरदस्त, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, और प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि कुछ अच्छे लोग हमारे इस मुल्क में और हमारे स्पेशली कराची में और स्पोर्ट्स की इसमें ज़रूर नुमाइंदगी करें, कि जो हमारे स्पोर्ट्स को और हमारी जो नीचे यूथ है जिनके अंदर टैलेंट है उसको वाकई आगे ला के इस मुल्क की वो नुमाइंदगी कर सकें। इसके हवाले से कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।